दोस्तों आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आज जानेंगे इस वीडियो में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में कि हमारे मदरबोर्ड में जो कनेक्शन होता है, मदरबोर्ड में जो लगे कंपोनेंट होते हैं वो या तो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट होगा या तो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट होगा। तो कैसे हम पता करेंगे कौन सा कंपोनेंट सीरीज में है, कौन सा कंपोनेंट पैरेलल में है, और भी सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड डिटेल पहले हम लोग जानकारी लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि जो कंपोनेंट कनेक्ट है, अगर हमारे मोबाइल में कोई एक कैपेसिटर ही कनेक्ट है, वो अगर पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है तो उसका पॉजिटिव किधर है और नेगेटिव किधर है, ये भी चीजों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। चलिए देखिए, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन को थोड़ा हम लोग पहले समझ लेते हैं। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम बना हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। यहाँ पे देखेंगे इस कनेक्शन में एक कॉइल लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी कॉइल है, यहाँ भी कैप है। तो ध्यान ये देना है, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉइल है ना, इसका एक पैर यहाँ होगा और इसका एक पैर यहाँ होगा, दोनों पैर इसी लाइन से जुड़ा है ना, इसको कहेंगे दोनों पैर एक ही लाइन से कनेक्ट। ये रेजिस्टेंस, इसका एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, ये जो सीधा लाइन जा रहा है इसी के बीच में इसको बैठा दिया गया है ना, मतलब ये सीरीज कनेक्शन में है, मतलब ये एक ही लाइन से जुड़ा हुआ, ये एक ही लाइन से जुड़ा है, ये भी एक लाइन से जुड़ा है, ये भी एक लाइन से जुड़ा है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का एक पैर इधर है और एक पैर इधर है, एक पैर इस लाइन से जुड़ा है और एक पैर इस लाइन से जुड़ा है, मतलब ये दो लाइन से कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। ये कितने लाइन से कनेक्ट है, दो लाइन से, जिसको हम पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक कैप लगा हुआ है, इसका एक लाइन मेन लाइन से जुड़ा हुआ है और एक लाइन जो है वो अर्थ से जुड़ा है। ये जो डायग्राम है ना, इसका है ग्राउंड का, GND मतलब नेगेटिव। एक पैर जुड़ा है मेन कनेक्शन से और एक पैर जुड़ा है ग्राउंड से, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन, ये दो लाइन से कनेक्टेड है। ध्यान आपको हमेशा रखना है कि जो दो लाइन से कनेक्टेड रहेगा ये तो डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मदरबोर्ड में तो ऐसा डायग्राम दिखाया हुआ नहीं रहता है। फिर हम लोग मल्टीमीटर से कैसे जांच करेंगे, ये भी आपको वीडियो का अंत में मिलेगा जानकारी कि बिना डायग्राम का मल्टीमीटर के द्वारा कैसे हम पता करेंगे कि कौन ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे ये भी हम लोग जानेंगे। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा अलग अलग लाइन से जुड़ा होता है, जो कि आप ये देख चुके हैं। इसका दोनों सिरा, एक सिरा ये इसका सिरा ये लाइन से, इसका सिरा ये लाइन से, मतलब पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट का दोनों सिरा अलग अलग लाइन से कनेक्टेड रहता है। चलते हैं आगे देखते हैं हमारा क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आगे देखेंगे, सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सभी जगह सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है, बट कहीं कहीं बाईपास भी कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सभी जगह सेम पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं आप उसको बाईपास भी कर सकते हैं। मतलब कम वैल्यू का कुछ कंपोनेंट लगा है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये 0 किलो ओम का होगा, तो हम यहाँ से बाईपास कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन यही एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, तो हम इसको बाईपास नहीं करेंगे, फिल्टर के लिए लगा होता है, हम इसको निकाल देंगे या इसके में चेंज करेंगे। प्रोसेस तो कहता है चेंज करना, निकाल के छोड़ देना ये तरीका प्रोसेस नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे भाई लोग निकाल के छोड़ देते हैं तब भी काम चलता है, एक अलग मैटर है ना। तो सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को हम यहाँ से यहाँ बाईपास कर सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन वाले को बाईपास नहीं कर सकते। अगर बाईपास कर भी देंगे ना तो ये ग्राउंड इस मेन लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यही थ्योरी में लिखा, थ्योरी को आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें, ताकि आपका यूज होगा और बेनिफिट होगा। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सभी जगह सेम पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं बाईपास भी कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है, जैसे कि अगर ये कंपोनेंट खराब हो जाती है, यहाँ से यहाँ हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये और ये दोनों लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमको सेम पार्ट्स लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि। सीरीज कनेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट है तो उसे आप कैसे चेक करोगे, मल्टीमीटर के द्वारा। मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करेंगे, और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम यदि चेक करते हैं, जैसे कि मल्टीमीटर का एक प्रॉप को यहाँ पे रखें और मल्टीमीटर का दूसरा प्रॉप को
यहाँ पे रखें। ऐसे रखने पे अगर मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह सीरीज कनेक्शन में है, या अगर मल्टीमीटर में रीडिंग करे तो वह पैरेलल है। क्यों? बीप कब करता है? जब प्लस प्लस टच होता है या जब माइनस माइनस टच होता है। तो ये एक लाइन है, एक पॉजिटिव लाइन होगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस टू प्लस क्या करेगा? बीप करेगा। तो सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट हमेशा बीप करता है। क्या लिखा है? मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। ये तरीका हो गया चीज़ों को समझने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे पैरेलल कनेक्शन वाला। पैरेलल कनेक्शन का क्या है, नहीं है, ये सारे चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि, मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पर टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में रीडिंग शो करे तो वह कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मल्टीमीटर को आप बीप मोड में सेट कर दिए। बीप मोड में सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों पिनों को, जैसे कि ये पिन को हम लिए और भाई साहब टच कर दिए हम यहाँ पे, और इस पिन को लिए और भाई साहब टच कर दिए हम यहाँ पे। अब ये अपना अलग लाइन है, ये अपना अलग लाइन है, तो यहाँ और यहाँ टच करने के बाद दोनों अलग अलग लाइन हो गया। तो इस समय क्या होगा? रीडिंग करेगा। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में रीडिंग शो करे, अगर मल्टीमीटर में रीडिंग शो करे तो वह कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। रीडिंग क्यों करेगा? ये अलग लाइन हो गया, अपना ये अलग लाइन हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर से हम बताना चाहेंगे, जैसे कि मल्टीमीटर का प्रॉप को ये लिए, ये रहा भाई साहब, यहाँ टच कर दिए एक पिन और एक पिन को लिए और यहाँ पे टच कर दिए। अब ये तो माइनस है, ये लाइन प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा। तो जब प्लस और माइनस टच होता है तो मल्टीमीटर में ऑटोमेटिक रीडिंग करता है। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को थ्योरी मटेरियल्स और सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को थ्योरी मटेरियल। कि कैसे समझेंगे? कौन पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है? जो रीडिंग करेगा, मतलब मल्टीमीटर का दोनों पिन को कंपोनेंट में भिरा देंगे और अगर रीडिंग किया तो पैरेलल में है, और अगर भिरा दिया और बीप किया तो सीरीज में। ये भी देखो सीरीज में है तो ये बीप करेगा, ये भी सीरीज में है तो ये भी बीप करेगा, और ये भी सीरीज में है तो ये भी बीप करेगा। और ये दो लाइन से कनेक्टेड है, ये पैरेलल में है तो रीडिंग करेगा, पैरेलल में तो रीडिंग करेगा, पैरेलल में है तो रीडिंग करेगा, और पैरेलल में है तो रीडिंग करेगा, पैरेलल में है तो रीडिंग करेगा। ये तरीका हो गया सीरीज और पैरेलल को चेक करने का तरीका। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे प्लस और माइनस जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्लस और माइनस का क्या थ्योरी है, जो कि हम लोग चेक करेंगे। अभी हम चेक करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप प्लस और माइनस को चेक करोगे, कैसे आप प्लस और माइनस को निकालोगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम एक थ्योरी बना कर रखते हैं। जैसे कि देखो, जब हम मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे और प्लस कौन सा कनेक्शन प्लस का है, कौन सा कनेक्शन माइनस का, उसको चेक करना चाहेंगे, तो मल्टीमीटर का जो रेड प्रॉप है, अपना, जैसे कि ये मल्टीमीटर का रेड प्रॉप है ना, तो इसको हम टच कर देंगे ग्राउंड में। कहाँ टच कर देंगे? ग्राउंड में टच कर देंगे। और ये जो ब्लैक प्रॉप है, इसको क्या करेंगे? जैसे कि मान के चलते हैं हम टच कर दिए यहाँ पे। अब ये मेन लाइन जा रहा है, इससे कनेक्ट है। अब ये टच कर दिए यहाँ। अगर ये कैपेसिटर का ये माइनस होगा तो ये माइनस तो ऑलरेडी है, ग्राउंड है माइनस, और ये अगर माइनस होगा तो -2 क्या करता है? बीप करता है। ठीक है, -2 प्लस बीप करता है। अब यहाँ पर देखो, इसी मल्टीमीटर को क्या करेंगे? यहाँ पे लेते हैं और इसी को मल्टीमीटर का प्रॉप को यहाँ टच कर दिए। अब ये लाइन स्पीकर का पॉजिटिव लाइन है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो -2 प्लस इक्वल टू क्या करेगा? तो उस समय रीडिंग करेगा। इसी को हम लोग प्रैक्टिकल में चेक करते हैं कि प्लस और माइनस को कैसे पता करते हैं, और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट को सीरीज और पैरेलल को कैसे पता करते हैं। चलिए देखते हैं, मदरबोर्ड में टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर को हम बीप मोड में सेट कर चुके हैं। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। ये बीप कर रहा है, मतलब हमारा मल्टीमीटर सही सेट हो चुका है। एक बार फिर से ये रहा। इस तरह से मल्टीमीटर को पहले टेस्ट कर लेना। मल्टीमीटर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तभी हम चेक करेंगे। अब देखिए, पहले प्लस और माइनस का जो थ्योरी हम आपको बताया ना, उसको पहले कंफर्म कर लेते हैं। मल्टीमीटर का दोनों प्रॉप है ना, इसको हम रखेंगे हमेशा माइनस में। प्लस और माइनस चेक करना हो तो रेड प्रॉप को रखेंगे ग्राउंड में। ग्राउंड किसको कहते हैं? तो देखो यहाँ पे गोल्डन दिख रहा है, ये है,
अलग मदरबोर्ड में ये इसको ग्राउंड कहते हैं, अलग मदरबोर्ड में ये जो गोल्डन दिख रहा है ये सब अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया। मदरबोर्ड में देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड है। मदरबोर्ड में अगर बात किया जाए तो ये सब ये जो ऊपर वाला है ना ये सब ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड है। कैसे पता चलेगा ग्राउंड है या नहीं? तो रेड प्रोब को हम ग्राउंड में यहाँ पे रखें, ये तो जान करके हमको ग्राउंड में रखना होता है। अब ब्लैक प्रोब को जहाँ रखेंगे वैसे रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पे टच किए तो क्या कर रहा है? बीप कर रहा है। तो बीप कब करता है? माइनस टू माइनस जब मल्टीमीटर को भिराते हैं तो बीप करता है। देखो थ्योरी लिखा होगा आपके सामने, माइनस टू माइनस जब हम टच करेंगे तो मल्टीमीटर में बीप करेगा, ठीक है। अब जब हम इसको प्लस में कहीं टच कर देंगे तो रीडिंग करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो ये बैटरी कनेक्टर है, तो आप जानते हैं यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, मतलब इधर का माइनस होगा ये प्लस होगा। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे टच किए, जब यहाँ टच किए हैं तो बीप कर रहा है। तो बीप कब करता है? ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस बीप किया। और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे टच किए तो रीडिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस टच करते हैं तो रीडिंग करता है। तो इससे क्या समझ में आया कि बैटरी कनेक्टर का ये पॉजिटिव का लाइन है और बैटरी कनेक्टर का ये नेगेटिव का लाइन है। तो इससे इस थ्योरी के माध्यम से हमको पता चल गया प्लस और माइनस चेक करने का तरीका। अब हम आपको सीरीज और पैरेलल बताएं। तो पहले सीरीज कनेक्शन में थ्योरी है, देखो थ्योरी जो लिखा हुआ है वो देखो, थ्योरी में क्या लिखा है? सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि, मल्टीमीटर को बी पोर्ट में सेट करेंगे, सेट कर दिए। मल्टीमीटर के दोनों पिनों को और कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे, किसी भी कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। देखो थ्योरी में लिखा है कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। दोनों पैर मतलब एक पैर ये, एक पैर ये, एक ही कंपोनेंट के दोनों पैर। तो यहाँ पे हम टच कर दिए। यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वो कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है, थ्योरी में लिखा हुआ है। तो देखो ये कंपोनेंट हमारा बीप कर रहा है, तो ये कौन कनेक्शन में होगा? सीरीज कनेक्शन में होगा। हमें मदरबोर्ड में डायग्राम नहीं दिखता है, लेकिन मल्टीमीटर के थ्रू से हम जानकारी प्राप्त हो जाता है। जो थ्योरी नोट किया हुआ वो थ्योरी आपका दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ भी एक कॉइल लगा हुआ है, इसको भी टच कर दिए, बीप कर रहा है, मतलब ये भी सीरीज में है। यहाँ भी कॉइल लगा है, इसको भी टच कर दिए, बीप कर रहा है, ये भी सीरीज में है। यहाँ भी कॉइल लगा है, इस पर भी टच कर दिए, ये सीरीज में है। यहाँ भी कॉइल लगा है, इसमें भी टच कर दिए, ये बीप कर रहा है, ये भी सीरीज में है। उसके बाद ध्यान देंगे तो बिल्कुल छोटा एक चिप रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टच कर दिए, यहाँ भी बीप कर रहा है, तो ये भी सीरीज कनेक्शन में है। तो ये जो बीप करेगा, आपस में टच करने हैं तो बीप करता है, तो वो सीरीज कनेक्शन में हो जाता है। अब यहाँ पर कंफर्मेशन करना है, सीरीज कनेक्शन मतलब सेम लाइन। सीरीज कनेक्शन मतलब या तो प्लस का लाइन से जुड़ा होगा ये कंपोनेंट, या तो माइनस का लाइन से जुड़ा होगा। तो फिर यहाँ पे यूज करेंगे प्लस और माइनस यूज करने वाला फॉर्मूला को। तो यहाँ पे रेड प्रोब को हम ग्राउंड में रख देंगे और ब्लैक प्रोब को किसी एक पैर में टच करेंगे। यहाँ पे क्या किया? रीडिंग किया। रीडिंग मतलब ये प्लस की माइनस, तो रीडिंग जब करता है तो प्लस होता है, क्योंकि माइनस और प्लस रीडिंग करेगा, तो रीडिंग किया मतलब प्लस। और यहाँ भी टच किए तो भी रीडिंग किया मतलब प्लस। तो ये जब टच करते हैं ऐसे तो बीप किया मतलब प्लस टू प्लस, बीप करता है तो प्लस टू प्लस क्या क्या बीप किया, मतलब ये सीरीज कनेक्शन में है। अब चलते हैं आगे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का देखो थ्योरी में क्या लिखा है? थ्योरी में ये लिखा है कि पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि, मल्टीमीटर को बी पोर्ट में सेट करेंगे, तो बी पोर्ट में सेट कर दिए। मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के दोनों पैरों में टच कर दिए। जब हम टच करते हैं तो आप मल्टीमीटर में देखो क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है। रीडिंग कर रहा है मतलब देखो सीरीज पैरेलल कनेक्शन में क्या लिखा है? पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि, मल्टीमीटर को बी पोर्ट में सेट करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पर टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में रीडिंग करे तो वह पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। ये कैपेसिटर में रीडिंग कर रहा है, तो ये कौन कनेक्शन में? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन मतलब दो लाइन से कनेक्ट है। ये एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा। कंफर्मेशन करने के लिए रेड प्रोब को फिर हम ग्राउंड में रखेंगे और यहाँ पे टच करेंगे। रीडिंग कर रहा है, रीडिंग मतलब प्लस, यहाँ पे टच करेंगे, बीप कर रहा है, बीप मतलब माइनस। इसमें क्या हुआ? दोनों तरफ रीडिंग किया, क्यों? सीरीज में है। इसमें क्या हुआ? एक तरफ रीडिंग किया, एक तरफ बीप किया, क्यों? क्योंकि पैरेलल में है। तो इस तरह से किसी भी कंपोनेंट को हम सीरीज और पैरेलल चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें टच कर दिए, बीप किया, बीप किया, इसका मतलब ये कौन कनेक्शन में होगा? सीरीज में होगा। अब ग्राउंड में रखेंगे, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। इसी प्रकार से किसी भी कंपोनेंट को हम चेक कर सकते हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है। जांच करने का तरीका सभी फोनों में एक जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे आए और यहाँ पे भिरा दिए, टच कर दिए, तो इसमें देखो रीडिंग कर रहा है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में है। यहाँ पे टच कर दिए, ये रीडिंग कर रहा है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में है। यहाँ पे अपना एक डायोड लगा हुआ है। डायोड तो हमेशा लगभग पैरेलल में ही होता है।
डायोड में एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं बताता, दूसरा तरफ से वैल्यू बताता है। इसको फिर पलटी करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पर देखो रीडिंग कर रहा, मतलब ये भी पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। तो अब इस तरह से किसी भी मदरबोर्ड का कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पे जो भी चीजें लगा है ना, आप आसान तरीके से मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करो और ऐसे टच कर दो। टच करोगे, अगर बीप करेगा, देखो ये कैप है और ये कैपेसिटर सीरीज में हो ही नहीं सकता। ये बीप किया ना, इसका मतलब शॉर्टिंग है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कंपोनेंट चेक करने का भी तरीका है कि कंपोनेंट खराब है या सही है। इस वीडियो में हम आपको बताएं कि कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, उसको चेक करने का तरीका। अभी ये कैपेसिटर बीप किया ना, तो हमें क्या पता चल गया, ये फोन शॉर्टिंग है, कहीं ना कहीं से इस कैपेसिटर वाला लाइन शॉर्टिंग होगा। अब यहाँ पर देखो एक बैटरी कनेक्टर इसका है, तो हम चेक करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे रीडिंग किया और यहाँ पे बीप किया, मतलब इसका वीबैट का लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग किया था, अभी रीडिंग नहीं कर रहा है। हो सकता है इसका ट्रैक वगैरह मिसिंग होगा, कटा होगा, इसलिए वो चीज़ें नहीं कर रहा है। फिर हम और कोई दूसरे फ़ोनों में चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। जैसे कि ये जो फ़ोन है, अब ये फ़ोन को यहाँ पे टच किए, बीप किया, यहाँ टच किया, बीप किया। जब यहाँ भी बीप किया और यहाँ भी बीप किया, इसका मतलब क्या है, ये बैटरी कनेक्टर शॉर्ट है, मतलब ये फ़ोन फुल शॉर्ट है। अब ये फ़ोन नहीं चालू होगा। अब ये फ़ोन को बनाने के लिए हमको वीबैट का लाइन चेक करना होगा, चार्जिंग ऐसी के पास चेक करना होगा, कहीं ये फ़ोन शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग वोटिंग के क्लास के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हमको जाना था प्लस और माइनस। अभी हम प्लस और माइनस जब यहाँ बैटरी कनेक्टर में चेक किए, दोनों बीप कर गया, हम समझ गए ये फ़ोन नहीं चालू होगा। क्यों? क्योंकि एक वो रीडिंग करता और एक तो बीप करता, तो समझते हैं सही है, तो समझते हैं कि चालू होगा, वो ओके बैटरी कनेक्टर है। और फिर हम एक दूसरे मदरबोर्ड लेते हैं और ये जो मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड को हम टेस्ट करते हैं। देखो एक प्रोब को ग्राउंड में रखें, यहाँ पे टच किए, बीप किया और यहाँ पे टच किए, तो देखो कुछ नहीं बता रहा है। हाँ बता रहा है, रीडिंग कर रहा है, मतलब ये वीबैट का लाइन है और ये रीडिंग कर रहा है 363 कर रहा है, मतलब ये ठीक है। मतलब बैटरी कनेक्टर में हमेशा एक बीप और एक रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तो इस वीडियो में आप पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करने के लिए सीखें और सीरीज और पैरेलल चेक करने के लिए सीखें। जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैप बीप कर रहा है ना, तो ये भी शॉर्टिंग है, क्योंकि ये सब मदरबोर्ड में देखते हैं आईसी वाईसी निकला हुआ है, मतलब बहुत सारा काम किया हुआ है, जिधर तिधर किया हुआ है, इसलिए आपको इस तरीके से बता रहा है। तो दोस्तों किस तरह से आप शॉर्टिंग को चेक करेंगे, मतलब किस तरह से आप सीरीज और पैरेलल को चेक करेंगे, वो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, इसमें टच कर दिए और ये रीडिंग किया, तो भाई ये पैरेलल में है। अगर कोई कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट लगा, इसको टच कर दिया, बीप किया, तो ये सीरीज में है। कैसे पता करोगे, नहीं करोगे, ये वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिला होगा। अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम परेशानी है, तो जरूर कमेंट करेंगे, हम आपके लिए फिर से स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से नमस्कार।